बिल्कुल, पूजा कपिल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, काफी मुखर प्रवक्ता हैं बीजेपी की। पूजा कपिल जी, स्वागत है मैम आपका जी राजस्थान पर। बागियों की बगावत को किस तरह से देख रही हैं आप, और कुछ आपने रोड मैप सोचा होगा इन तक पहुंचने के लिए, या बात हो चुकी है पहले ही, जैसा महेश जी अभी बता रहे थे? सुमित जी, देखिए, बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो डेफिनेटली एक एक सीट पर उम्मीदवार कई होते हैं, टिकट तो किसी एक को ही मिलना होता है, उसके बाद में रूट ना मनाना होता है। किसी भी तरह की परिवार की स्थिति है, डेफिनेटली मनाएंगे, पूरी तरह से अपने परिवार के ही लोग हैं, उनके पास जाएंगे। पर्चा भरा है, अभी 3 दिन तक नामांकन की स्थिति अब समाप्त हुई है और 3 दिन तक लौटाने की जो उनका फॉर्म की रहेगी, परिवार के लोगों को समेटेंगे और जहां तक है ज्यादातर लोग मानेंगे और सब परिवार मिलजुल कर, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार मिलजुल कर चुनाव लड़ेगा और विजयी होकर निकल कर आएगा। लेकिन मैम ठीक है, परिवार की बात है, और ये लाइन थोड़ी अच्छी भी लगती है, दिल को सुकून देती है लाइन की। परिवार के सदस्य हैं, परिवार में बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते भी हैं, आवाज भी आती है, लेकिन परिवार के सदस्य परिवार छोड़कर नहीं जाया करते हैं मैम। अब परिवार छोड़कर जो जा रहा है तो क्या उसे वापस मनाने के लिए कुछ लोभ लालच कुछ दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ होगा क्या? बात लोभ लालच की नहीं है सुमित जी। देखिए, जो जिस तरह से उस विचार से जुड़ा है, कई बार ऐसा भी स्थिति होती है, आप खुद लगातार कई वर्षों से चुनाव को कवर करते चले आ रहे हैं कि एक कार्यकर्ताओं का हुजूम होता है, एक फौज होती है, वो गुस्सा होता है, थोड़ा सा अपने आप में लगता है नहीं करना है, लेकिन 2-3 दिन में स्थिति आती है। निश्चित सी बात है, जब वरिष्ठ लोग हमें कहते हैं, वो चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं, परिवार में भी कभी ऐसा होता है या किसी संस्था में भी होता है, तो वरिष्ठ जन जब समझाते हैं तो समझ में आता है, तो डेफिनेटली लोग उस बात को मानते हैं। लेकिन जिन्होंने विचारधारा को छोड़ दिया, उन्हें केवल और केवल सत्ता की बात है, तो प्रैक्टिकली देखिए पॉसिबल नहीं है। 200 विधानसभाएं, टिकटार्थियों की लाइन 4000 की है, तो पॉसिबल नहीं, टिकट तो किसी एक को मिलेगा। तो ये निश्चित तौर पर है कि जो नई विचारधारा को छोड़ने पे आमादा होगा उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन परिवार में जब वरिष्ठ लोग कहते हैं, साथी लोग कहते हैं, तो ज्यादातर भाजपा परिवार में परंपरा ये है कि लोग अपनी पार्टी के साथ में, परिवार के साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ते हैं। तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि ज्यादातर लोग जितने भी हैं सब वापस से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, कमल के लिए काम करेंगे, सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। सुमित जी, अच्छा, ये कोई रणनीति भी होती है क्या मैम? देखिए, कुछ बड़े चेहरे भी हैं और नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानती होंगे उन्हें। झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत हैं, यूनुस खान हैं डीडवाना से, शिव से रविंद्र भाटी हैं, ये कुछ बड़े चेहरे भी हैं। इनका अगर ये नहीं मानते हैं तो, वैसे आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि मना लिया जाएगा, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन एक संभावना उस पर भी अगर गौर करके चले हम कि नहीं मानते हैं तो आपको लगता है कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा? चेहरे तो आप ही के पार्टी के रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी के नेता रहे, वरिष्ठ नेता भी हैं और कुछ अच्छे कार्यकर्ता है जिन्होंने पार्टी संगठन को खड़ा किया है, बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं। लेकिन ये मैं निश्चित मानती हूं कि हाँ, देखिए, परिवार में कहीं भी इस तरह के अगर नई सामंजस्य बैठता है तो कुछ लॉस भी होता है, कुछ प्रॉफिट भी होता है, राजनीति का एक अलग रंग अलग होता है, माहौल होता है। लेकिन मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल पर जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी, पारदर्शिता, विकास के मॉडल पर लोगों को विश्वास है। तो संगठन से ही, इस परिवार से ही शक्ति बनती है। आज कोई भी पदाधिकारी है या कोई भी वरिष्ठ नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ में चलकर बड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे संगठन की शक्ति, परिवार की शक्ति, जब ये मुट्ठी बंद होती, ताकतवर होती है, तो जिन लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, उस परिवार से भी वो मुखर है या इतर स्थिति रखते हैं, तो निश्चित तौर पर समय स्थिति को बताएगा। लेकिन मुझे विश्वास है सुमित जी कि सारे लोग बहुत अच्छे से इस परिवार का सहयोग देंगे और चुनाव में बिल्कुल, मैं फिर बार बार कहूंगी, कमल का फूल 3 तारीख महेश सर, लेकिन आपको नहीं लगता है क्या बागी सिर्फ बागी देंगे? पूजा कपिल जी, सवाल ये है मैडम कि क्यों नहीं अब प्रदीप चतुर्वेदी जी ने खुले दिल से स्वीकार कर लिया और बता रहे हैं वो कि ऑक्शन जैसी स्थिति आ जाती है, हम लोग क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था, लोकतंत्र का दुर्भाग्य तक बता दिया है प्रदीप चतुर्वेदी जी ने, वो वाकई में है, ये स्थिति अब वाकई में लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, जिसे हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहते हैं, चुनाव दुर्भाग्य की स्थिति है ये। लेकिन पूजा कपिल जी, हम लोग क्यों नहीं इसे स्वीकार कर पाते हैं? क्यों नहीं हम ऐसी व्यवस्था कड़ी कर पाते हैं कि इन बागियों का बहिष्कार पूर्ण रूप से हो सके?
चाहे ये जीते या हारे। क्यों हम इन्हें फिर से वापस लेने के लिए आतुर दिखाई देते हैं? कि उस समय कोई भी देखिए सुमित जी, आज ये बानगी जिस तरह का माहौल इस बार के चुनाव में हो रहा है, ऐसा शायद पहले नहीं होता। ये पिछली बार का, मैं प्रदीप जी बिल्कुल जो कह रहे हैं खुले मन से बिल्कुल उन्होंने स्वीकार किया, और लोकतंत्र में अच्छे जितने भी सुझाव हो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पिछली सरकार में जिस तरह से एक एक व्यक्ति, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, प्रदीप जी ने सभी के परिप्रेक्ष्य में बात की है, कोई स्वीकार करने जैसी बात नहीं है। प्रदीप जी ने सभी के परिप्रेक्ष्य में बात की है। सत्ता पाने के लिए आज ये जी प्रदीप जी ने बिल्कुल सभी के परिप्रेक्ष्य में किए होगी। हाँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, सत्ता पाने के लिए, जिस तरह सत्ता को संभालने के लिए हम इस तरह के बागियों को प्रायोरिटी देते हैं, या उनकी सारी जो कहते हैं उनकी तो गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की भी तो है ना मैडम। उनके हम लोग क्यों उनके जीतते हैं उनको तरह तरह के लालच देते हैं, अगर राजनीतिक नियुक्तियों की बात करते हैं। सरकार बनाने के लिए हम लोग उन्हीं को आमंत्रित करते हैं फिर से, जो आपकी पार्टी से रुष्ट होकर निर्दलीय चुनावी ताल ठोक दी थी जिसने, फिर से हम उसे घर वापसी करवा देते हैं। यही तो ये बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए मेरे भी हिसाब से। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस राजनीतिक दल ने, अगर पिछली बार, आप इसको प्रदीप जी अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन पिछली बार जिस तरह की सरकार चली केवल और केवल कुर्सी बचाने के लिए, कोई भी आए कैसे भी आए, आज जो राजस्थान के लूटने की स्थिति हुई, आप पूरे सब लोग जानते हैं कि हर विधायक अपने आप में मिनी मुख्यमंत्री बन के काम कर रहा था। पूरी की पूरी बसपा पार्टी वो आपने भी तो किया ना मैम, टिकट कैसे कर, आपने गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दिया है, वो इम्पैक्ट है जिसे कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया। सिर्फ आपने देखा जिताऊ कैंडिडेट तो आपने टिकट दे दिया, आपने ये नहीं देखा उनकी छवि किस तरह की रही। आप भी तो यही देख रहे हैं ना मैम, सिर्फ कांग्रेस ही थोड़ी देख रही है। हम लोगों का उद्देश्य, हम लोगों का लक्ष्य सिर्फ एक रह गया है, कुर्सी तक पहुंचना, बाय हुक और बाय क्रुक। ये बात तो मानती है ना आप? भारतीय जनता पार्टी सुमित जी केवल सत्ता के लिए, सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रही। कांग्रेस की कल्चर और भारतीय कुछ चीजें आपकी इक्वेशन होती है राजनीति में। जब चुनाव है तो ये वो परीक्षा है कि हमें अगर अच्छे अपने डिसीजनों को लाना है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करते हैं, हम लोग सबसे सरकार के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, उसके बाद टिकट ऐसे कुछ लोगों को दे दिया जाता है जिनकी छवि तक ठीक नहीं है, जिनको दूसरी पार्टी से इसलिए साइडलाइन किया गया क्योंकि उनकी छवि ठीक नहीं थी। फैसले लेने वो लेती है, नहीं फैसले तो सिर्फ उसी आधार पर लिए जा रहे हैं ना मैडम कि किस तरह से सीट निकाल ली जाए। बताइए अगर मैं गलत हूं तो। सुमित जी आप बिल्कुल, मैंने ये पहले भी आपका जब रहा, कोई भी अगर हमारी विचार को लेके वो अपने आप को इस चीज के लिए स्थापित करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार पे चलूंगा, मैं देश की सेवा के लिए चलूंगा, भारत माता की सेवा, हम स्वीकार करते हैं खुले मन से। और ये अब से नहीं, लगातार है, जिसकी भावना उसमें रहेगी विचार में वो हमारे यहाँ रहेगा। अब जो केवल और केवल सत्ता की लोलुपता के लिए जो भी सुमित जी अपने आप को राजनीति में स्थापित करते हैं, तो जनता भी जवाब देती है। सत्ता की लोलुपता ही है ना, ये जो निर्दलीय है, मुझे बताइए। शॉर्ट टर्म की राजनीति, ये शॉर्ट टर्म की राजनीति होती है। हाँ, पूजा कपिल जी जवाब दे देंगे अब आपकी बात का। पूजा कपिल जी, प्रदीप जी ने एक बात और कही थी, और ये बात सर्वविदित है, तमाम लोग जानते हैं कि क्या कोई डील पहले ही हो गई इन निर्दलियों के साथ, इन बागियों के साथ, तब इन्हें चुनावी मैदान में लाया गया? क्या कुछ ऐसा भी है क्या? अंदर खाने की बात तो आप जानते होंगे, हालांकि स्वीकार करें या ना करें आप, कुछ ऐसा आप इशारा ही कर दें, बिल्कुल हिंट दे दें दर्शकों को। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी का ना इस तरह की डील करती है, ना इस तरह के लोगों को प्रमोट करती है। लेकिन एक जो प्रदीप जी ने अभी सवाल किया था मोदी जी को लेके कि मोदी जी 15 लाख की बात करके, काले धन की बात करके लेकर आए, मोदी जी ने आज किस तरह से देश के प्रत्येक व्यक्ति को वो 15 लाख से ज्यादा की एक पहुंच या उसका लाभ पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात नहीं करती। एक वादा कीजिए तौर पर वो जिस तरह से जनता पार्टी से बागी होकर लालच को जितने भी नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनकी घर वापसी नहीं होगी, जल्दी से घर वापसी नहीं होगी, फिर उनकी मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम नहीं करती है, तो ये मान लिया जाए घर वापसी नहीं होगी उन निर्दलियों की जिन्होंने बगावत
का बिगुल फूंक दिया। हम तो भारतीय जनता पार्टी को जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको निश्चित कर रही हूँ ज्यादातर लोग बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इनको लाने की।